ओम शांति। किनकी सभा है आज? वाह। जो बेफिक्र रहेंगे वो यहाँ भी बादशाह और वहाँ भी वही बादशाह बनेंगे। बाबा आजकल बादशाहों को तैयार कर रहा अर्जुन भाई, ठीक है। स्वराज्य अधिकारी भी, सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले भी, ये सब विश्व राज्य अधिकारी बनने वालों की तैयारियां हैं। तो क्या सोचते हैं सभी? बेफिक्र बादशाह बनना कहां तक संभव है? बाबा ने तो बना दिया। उन्हें तो लगता होगा ना, मेरे बच्चे और चिंता करते हैं, क्या हो गया इनको? भगवान तो सोचता होगा मेरे होते हुए और ये चिंताओं में रहते हैं, उसके लिए भी लज्जा की बात है ना। मेरे बच्चे और परेशान। तो बाबा हम सबको ये अवेयरनेस देते हैं, याद दिलाते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझे याद आ रही थी एक बात, बाबा ने कभी कहा है साकार मुरली में, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वो इस पे काम करें। जब तुम मुझे संपूर्ण रूप से जान जाओगे तो संपूर्ण बन जाओगे। इसी बात को हम यहां जोड़ लें। हम जब बाबा को संपूर्ण रूप से जान जाते हैं तो निश्चिंत हो जाते हैं। ठीक बात है ना? बिल्कुल निश्चिंत। हम निर्भय होकर विनाश काल में कहीं भी घूमेंगे, क्योंकि भगवान हमारे साथ है। ये छोटी बात नहीं है। याद हो आपको पिछले सीजन में बाबा ने एक बार कहा, आज बाप दादा बच्चों को सौगात देते हैं। हमने यहाँ उस पर चर्चा भी रखी कई बार। कौन सी सौगात दी थी? मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। याद दिला रहा है सर्वशक्तिवान, डोंट वरी, चिंता करो ही नहीं, परेशान होने की जरूरत ही नहीं, डरो ही नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कठिनाई तो आएंगी लेकिन विजय होगी। महाभारत में दिखाया, श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर है, साथ है पांडवों का। लेकिन ऐसा नहीं कि पांडवों को कठिनाई नहीं आई, उनके नष्ट नहीं हुए प्रियजन, सब कुछ हुआ, परंतु विजय हुई। क्योंकि जो खेल चल रहा है वो हमारे कर्मों के हिसाब किताब अनुसार भी है, और बाबा भी साथ है। अंतिम सीन ये हो गया तो हमें हिसाब किताब चुकतू करना सहज हो गया। तो ऐसे नहीं बातें हमारे सामने नहीं आएंगी, बातें तो आएंगी, सबके सामने रोज आती हैं। लेकिन हमें अपना लाइफ स्टाइल ऐसा बनाकर रखना है। लाइफ स्टाइल माना जीवन जीने का एक तरीका ऐसा रखना है, इस ढंग से जीना है कि बातें कम से कम प्रभाव डालें। हम बातों में ज्यादा रहें ही नहीं। देखो, जो आत्माएं बातों में ज्यादा रहती हैं उन पर बातें ज्यादा प्रभाव डालती हैं। जो बातों से मुक्त हैं वो प्रभाव से भी मुक्त हैं, क्योंकि बातों में रहने से शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। जो बातों में रहते हैं वो सेकंड में फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। जिन आत्माओं की भगवान को जरूरत है, सुन रहे हैं ना हर मुरली में कुछ बातें बाबा इस बार जैसे पूरे सीजन के लिए लेकर चले हैं। यही कराना है, बाप समान संपूर्ण चल रही है ना, अचानक व्यर्थ नहीं चल रहा है ना खूब। ये सब व्यर्थ नहीं। मैंने पहले भी आपको एक छोटी सी बात बताई थी, बहुत अच्छा एक संकल्प व्यर्थ को समाप्त करने का। सभी इसको प्रैक्टिस में लाएंगे। कभी भी व्यर्थ संकल्प चल रहे हों, पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि व्यर्थ संकल्प चलने लगे हैं। कईयों के साथ क्या होता है, घंटों चलने के बाद पता चलता है, अरे ये तो बहुत चल गए। श्रेष्ठ पुरुषार्थी
जल्दी से जल्दी पता चले, ज्यादा नहीं तो 5 मिनट में पता चल जाए। उससे श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं तो 1 मिनट में पता चल जाए, और सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थियों को तुरंत। और एक संकल्प कर लें, बाबा ने मना किया है, बाबा की आज्ञा माननी है ना, भगवान की मनाही है ये सोचने की। कितना अच्छा रहेगा। पिछली बार जब बाबा ने कहा तब से मुझे ये ख्याल हुआ और मुझे प्रैक्टिस हुई बहुत अच्छी। मुझे ही चल रहा था, कहीं कोई संकल्प किचन नहीं बन रहा था ना, मैं वहां बैठा था, ग्रुप बड़ा आ गया था पहला ही, तुरंत मुझे ख्याल आया नहीं बाबा ने मना किया है, वो मालिक है ना, कर देगा कुछ ना कुछ, और वो कर देता है। जो उस पर विश्वास रखते हैं, जो उस पर समर्पित होकर जीते हैं, सोचो भगवान पर कोई समर्पित होकर जिए तो वो उनके लिए क्या करेगा, सोचने की बात है। भारत का इतिहास हमें बताता है, कोई शत्रु पक्ष से व्यक्ति राजा की शरण में आ गया, राजस्थान में भी हुआ है, जालोर में मुसलमान नवाब था, उसके भाई से उसका झगड़ा हुआ, भाई भागकर राणा कुंभा के पास पहुंच गया, मदद चाहिए। राणा कुंभा ने हर कीमत पर उसको मदद कर दी क्योंकि वो उसके शरण आ गया। पृथ्वीराज के साथ भी यही हुआ, मोहम्मद गौरी का भाई तो उसके पास आ गया था, तो शरण में जो आ गए, समर्पित जो हो गए, अपने को दे दिया, भाई हम तुम्हारे पास हैं, बचाओ हमें। तो देखो मनुष्य ने भी उनको बचाने के लिए क्या क्या कर दिया, और भगवान की शरण कोई पहुंच गए हो। सोच लें सभी, समर्पित भाव अपना लिया, अब हम तुम्हारे हैं। केवल समर्पित हो जाना, यज्ञ में रह जाना, ये समर्पणता काफी नहीं है, ये तो पहला कदम है। बिल्कुल समर्पण भाव हो जाए, हम तुम्हारे हैं, तो वो हमारे लिए क्या क्या करता होगा, उसकी जिम्मेदारी हो गई है हमें संभालना, हमारी केयर करना, हमारी सभी चिंताओं को समाप्त करना, जो कुछ हमें आवश्यकता है उसको पूर्ण करना। हमारे घर में भी कोई मेहमान आ जाए तो हम उसके भोजन की व्यवस्था रहने की करेंगे या नहीं, माताएं करती हैं या नहीं। खुद भी मान लो कमी रह जाए तो उनको देंगे ना, ज्यादा आ गए अपना बिस्तर अपनी चारपाई भी उन्हें दे देते हैं ना हम। भगवान के पास हम पहुंच गए, वो भी हमारी पूरी केयर करता है। इस बात को हम बहुत अच्छी तरह समझ लें, और वो कौन है उसको जानते चलें, तो मेरे को तेरे में बदलते हुए क्या हो जाएंगे, बेगमपुर के बादशाह, बेफिक्र बादशाह। बाबा ने बहुत अच्छी बात कह दी, फिक्र ले लिए बाबा ने, और क्या दे दिया, ठकुरमाना नशा, एक स्वमान दे दिया, बहुत सारे स्वमान दे दिए ना, हमें ही बता दिया तुम हो कौन, जरा याद तो करो, तुम और चिंतित। अभी कोई आत्मा मेरे पास आई थी, मैंने उसको, कुछ परेशानी थी, प्रैक्टिकल हो गई थी, मैंने उसको कहा अरे बहन तुम्हारे तो दर्शन करके ही भक्त निश्चिंत हो जाते हैं, हो जाते हैं या नहीं। ये फकुर दिए हैं बाबा ने हमें, तो बाबा ने ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हम सबको दे दी हैं। हम ध्यान दें इन सब बातों पर, मेरे को बदलेंगे अब प्रैक्टिकल। ये बात हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, और बाबा तो बहुत सिंपल कर देता है। क्या क्या कहा बाबा ने, मैं और तय, बस इतनी सी बात, इतनी सी बात। भगवान को तो लगता है ना ये क्यों परेशान हो रहे, मेरे बच्चे, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा मेरा। तो क्या करेंगे अब, कुछ प्रैक्टिकल करेंगे हम सब। तीव्र पुरुषार्थी है ना, बाबा ने कहा था ना, कोई पूछे क्या हो, तीव्र पुरुषार्थी। लज्जा की तो बात ही नहीं, ये कहने से ही पुरुषार्थ तेज हो जाएगा ना। तो मेरा जीवन तुम्हारे हवाले, मेरा एक एक श्वास तुम्हारे हवाले, मेरा एक एक संकल्प तुम्हारे लिए, मेरा जीवन, मेरा सब कुछ तुम्हारे हवाले। करेंगे प्रैक्टिकल में,
इससे योग युक्त स्थिति बहुत हो जाएगी। ये सुनने में और कहने में बात छोटी लगती है, लेकिन बहुत सुंदर बात है। सब कुछ तेरा, तो बिल्कुल भगवान भरोसे निश्चिंत जीने लगेंगे। जैसे देखो लौकिक में कोई मंत्री है या कोई और व्यक्ति है, उसके साथ 5-7 गनमैन रहते हैं, एक स्टेन गन वाले भी हैं 2-4, और लाइट मशीन गन होती है वो भी हैं 2-4, है उसको खतरा है भाई आतंकवादियों से। उसके साथ पुलिस के अच्छे लोग कमांडो भी रहते हैं उसके साथ, वो क्या ब्लैक कैट्स होती है, वो भी रहते हैं आज उसके साथ। तो वो कैसे निश्चिंत रहेगा या नहीं? और हमारा बॉडीगार्ड कौन? सर्वशक्तिवान साथी हो गया, जिसके साथ होने से ही बस सब कुछ ठीक। वो कुछ करे या ना करे, वो साथ रहे। ठीक बात है ना? इस फक्र को हम अपने अंदर ले आए बहुत अच्छी तरह, तो हमें अपनी चिंताओं को पूरी तरह समाप्त करना है। अब अगली बार तक आने, बाबा जब तक अगली बार आएंगे, हम सब इस पर प्रैक्टिकल में काम करेंगे। क्या काम करेंगे? हम देख लें हमें किस तरह की चिंता होती है। चिंताओं के 100 प्रकार हो सकते हैं। भिन्न भिन्न तरह की चिंताएं मनुष्य को होती है। अपनी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, कहीं मान नहीं मिल रहा है, अपमान होने का डर है, उसकी चिंता है। कहीं कोई कार्य बिगड़ रहा है, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है। कहीं हमारे साथी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, उसकी चिंता है। माताओं को बच्चों की बहुत चिंता है, समाज की चिंता होती है। चिंताओं के बहुत प्रकार है। बीमारियां, आजकल के चलते हुए भूत प्रेतों के, भटकती आत्माओं के इफेक्ट्स, कितनी चिंताएं हैं। मैं सुनता हूं लोगों की, मुझे भी हैरानी होती है कि सचमुच किसी किसी का हाल कैसा हो जाता है तो सब कर्मों की गति, परंतु कितना इफेक्ट होता है मनुष्य पर, बच्चों का, माताओं पर सबसे ज्यादा बच्चों का। बड़ी स्वाभाविक सी है, पर माताएं जरा अब ज्ञान युक्त हो जाएं सभी। क्या होता है कि बच्चे बचपन से ही माँ बाप के साथ बाबा के पास आते रहते हैं। 10 बार मिल गए बाबा से, अब आयु हो गई 20 के बाद 25, तो क्या होता है? अब दुनिया की ओर आकर्षण, बुरे संग में जा रहे हैं। एक माता के बच्चे का ऐसा हाल हुआ तो उसने शादी तो कर ही ली, लेकिन बहुत शराब पीने लगा। जो भगवान से 10 बार मिल के जा चुका है, जिसका रिकॉर्ड था, रिकॉर्ड क्या था कि अगर शादी में भी कहीं जाना पड़ रहा है परिवार के साथ तो अपना टिफिन लेकर जाता था। समाज में उसका प्रचार था, भाई लोग कुछ बुराई भी करते थे, लेकिन ये व्यक्ति अपने डिसिप्लिन्स पर कितना मजबूत है। कुमार प्रभाव था ना, और अब प्रचार हो गया, वो बहुत शराब पीता है रोज। तो मां बेचारी बीमार होके बेड पकड़ ली उसने, चिंतित, समाज में बदनामी हो रही है। तो मेरे से बात की परसों ही, मैंने उससे पूछा ये बच्चा सतयुग में भी आपका ही बच्चा बनेगा? तो हंसी आई उसको बहुत समय के बाद कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। मैंने पहला ही प्रश्न उससे पूछा, 2 भाई आए थे, उन्होंने बताया भाई इसके साथ ऐसा हो गया, जरा फोन से बात करनी है। फिर मैंने उसको हल्का किया। हर आत्मा का अपना अपना भाग्य है ना। कुमार कुमारियों का तो ये हो ही रहा, लाखों कुमार कुमारियां 10-10 बार बाबा से मिलके, 5-5 बार मिलके बाबा को छोड़ के जा रहे हैं। चलो शादी करना वो एक बात है, लेकिन ऐसी दुर्गति हो जाना बहुत बुरी बात होती है ना। तो माता बेचारी बीमार ही हो गई है, नींद नहीं आती उसे। मैंने बहुत हल्का किया उसको, कुछ बातें सुनाई, तो उसमें थोड़ी सी जागृति आई। बाकी इन भाइयों को कहा इसे जगाओ भाई, किसी भी एक आत्मा के कारण हम अपने 84 जन्मों को तो नहीं खो देंगे ना। वो तो अब 5 साल हमारा बच्चा है, हो सकता है 5 साल के बाद बाबा बटन दबा दे और कहे तुम्हारे बच्चे कच्चे पूरे हो गए, चलो अब सब आत्माएं हैं। हो सकता है ना माताएं, हो सकता है ना। इसलिए जो चिंता जिसको सताती है, 3 तरीकों से उसको समाप्त करेंगे सभी। पहला, मैं कौन, कौन बता दिया बाबा ने, मास्टर
सर्वशक्तिवान, इष्ट देव देवी, विजयी रतन, स्वमान के द्वारा हम चिंताओं को लाइट करेंगे, हल्का करेंगे पहले। दूसरा, कौन साथी है, बाबा को अर्पित, आदत डालेंगे सभी बाबा को समर्पित। और तीसरा, अपनी साधनाएं बढ़ाएंगे, ज्ञान का बल, ड्रामा के ज्ञान का बल और अपनी साधनाएं। चौथी बात, साधनाएं बढ़ाएं, एसडीडी होने का बहुत अच्छा अभ्यास करें। याद है आज की मुरली क्या थी? आत्माभिमानी होना। किस किसने की प्रैक्टिस? उठाओ उठाओ, उमंग से उठाओ आप। बहुत अच्छा, वेरी गुड। मैंने भी सवेरे ही सोच लिया था मुझे आज 50 बार 2 अभ्यास कर जाने हैं, ये आत्माभिमानी का और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बहुत आनंद आया। हम बाबा की मुरलियों से ले लिया करें ऐसे। कल कौन सा दिन है? छुट्टी का दिन है ना? किसकी छुट्टी करेंगे? अब इसको प्रैक्टिकल रूप दे दे। किसी को क्रोध आता हो तो संडे को कर ले, आज क्रोध तुम्हारी छुट्टी है। किसी को हाँ कह देना सोमवार को भले आना, भले वो आएगा नहीं कह देना सदा के लिए छुट्टी करो भाई, बहुत हो गया, हजारों साल तुम मेरे साथ रहे, अब छुट्टी। किसी को फीलिंग बहुत आती हो, संडे है, छुट्टी का दिन है, फीलिंग तुम्हारी छुट्टी। किसी को रोना आता हो, रोती है तुम? नहीं रोती, उसकी छुट्टी। सब देख लें अपने में। किसी को बहुत संकल्प चलते हो किसी विशेष तरह के, मन परेशान होता हो, बहुत सारी कमजोरियां है ना, कल के दिन छुट्टी। अगर टीचर बहनें ये कर दें सब सेंटर्स में कि गुरुवार को सबको एक वरदान याद दिला दें। अव्यक्त मुरली चलती है ना संडे को, उससे कोई चुन ले, बहुत अच्छी बात। और सभी लोग, सभी बाबा के बच्चे एक ही साथ क्लास में उसका अभ्यास करें। क्लास के बाद में उसकी फीलिंग भी करा दें, बाबा का हाथ सिर पर है और बाबा ने ये वरदान दिया, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम सब तो करेंगे ही, चाहे उसी दिन मुरली में कोई ऐसा वरदान हो जो प्रैक्टिकल लाने जैसा हो, चाहे बाबा के दिए हुए 7 वरदान हम चुन लें, सफलता मूर्त भव, विजयी रतन भव, मास्टर सर्वशक्तिवान भव, निर्विघ्न भव, संपूर्ण खुश नसीब भव, ऐसे ऐसे वरदान। और प्रैक्टिकल उसका स्वरूप, चिंतन से स्वरूप बनता है। पहला कदम याद रखना, चिंतन करना, उससे बन जाएगा स्वरूप। ये होमवर्क हम सब करेंगे तो निश्चिंत जीवन हमें जीना है। आगे चल के कैसा समय आ रहा है? अचानक बाबा बोलता जा रहा है। कईयों को सुनने की आदत पड़ गई है कि बाबा हर मुरली में बोल रहा, कुछ होता तो है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, भगवान बोल रहा है, हमें वैल्यू देनी है उसके बोल को। अचानक कुछ भी डमरू बज जाएगा शंकर का, और केवल शंकर के डमरू बजने की बात नहीं, किसी के जीवन में अचानक परिस्थितियां भी आ सकती हैं, केवल मृत्यु की बात नहीं, अचानक कुछ भी हो सकता है। अचानक एक्सीडेंट्स होते हैं, अचानक बड़ी बड़ी परीक्षाएं सामने आ सकती हैं। उन सब में निश्चिंत रहना, तो सभी प्रैक्टिकल बेफिक्र बादशाह बनने का लक्ष्य रख लेते हैं अगले बाबा के मिलन तक। तो एक बार जब हम कोई चीज चालू कर देते हैं उसका इफेक्ट बहुत होता है। विनाश काल में वो सब कुछ होगा जो किसी के स्वप्न में भी नहीं है। अनहोनी घटनाएं, रोज नई नई बातें, लोग रोना भी छोड़ देंगे, ऐसी स्थिति आएगी। किस किस के लिए रोएं? ये तो सभी जा रहे हैं, चलो भाई जाने दो, विदाई दो, आशीर्वाद देते रहो, जाओ घर चलो, ऐसा समय आएगा। और भी ऐसी चीज हो जाएगी कि लोग रोएंगे तो नहीं, लेकिन अंदर दुख समा जाएगा। उनको हमें वाइब्रेशंस देने, तो हम सब एक चीज की बहुत अच्छी तैयारी रखेंगे अभी से। विनाश देखने के लिए क्या चाहिए? मुरलियों में रोज आता है
निर्भयता और अडोलता। साकार मुरलियों में रोज आया ना, बहुत निर्भय आत्माएं और अचल अडोल। अचल अडोल स्थिति लंबे काल की प्रैक्टिस से बनती है। ऐसी आत्माएं विनाश देख सकेंगी। तो मैं एक बात आपको ध्यान में दिलाऊं, हम इस बात की चर्चा यहां बहुत करते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जीवन में, अभी से प्रैक्टिस करें, जिनको हम बदल नहीं सकते, जिन पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता। क्या करेंगे? उन्हें स्वीकार करके हल्के हो जाए, आदत बनाए सभी। अभी से प्रैक्टिस करेंगे। विनाश काल में किसी का अधिकार कुछ भी नहीं होगा। जो कुछ भी होगा उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। रोकर करो, परेशान होकर करो, स्थिति बिगाड़ के करो, करना ही पड़ेगा। हम ऐसी प्रैक्टिस करें, सेकंड में उस चीज को स्वीकार किया और स्थिति को अच्छा बनाए रखा। फुल स्टॉप का यही मतलब है। कोई भी संकल्प चल रहा है, कोई बात सामने आ गई, उसको जल्दी से जल्दी खत्म किया और अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाए रखी, अपनी खुशी कायम रखी, अपनी शांति कायम रखी, अपना आनंद, प्रेम, जो भी हमारी धारणाएं हैं उनको कायम रखना। 3 तख्त बाबा ने दिए, याद है ना सबको? पहला ब्रह्मकुटी सिंहासन, सर्वश्रेष्ठ तख्त दिल तख्त, और तीसरा उसको बाबा सेकंड स्थान दे देते हैं, राज तख्त भविष्य का। देखो, विचार करने की बात है। पहले दोनों को ज्यादा महत्व देते हैं बाबा। और दिल तख्त पर, बाबा के दिल तख्त पर कौन बैठेंगे? 3 बातें बताई। जिसने अपने दिल में बाबा को बैठाया है, इसका अर्थ है योग युक्त। बहुत अच्छा बाबा की याद का चार्ट, उससे बहुत प्यार बटा हुआ ना हो। देखो, ऐसे तो सभी माताएं गीत गा देंगी, मेरा तो एक शिव बाबा, मेरे दिल पर कोई नहीं, पर बहुत बैठे रहते हैं ना दिल पे। देखो, सोच लो कितने बैठे हैं हमारे दिल पे। भगवान जब आता है तो देखता है बहुत भीड़ है, तो क्या करेगा? क्या करेगा? बहुत भीड़ हो कहीं, हम भी क्या करेंगे? और कहीं चलो। जिनके खाली हैं उनके दिल में बैठो। दूसरा, दिल तख्त नसीन। दूसरा, जिसकी श्रेष्ठ स्थिति होगी। श्रेष्ठ स्थिति किसे कहते हैं? और तीसरा क्या था? जो मास्टर सर्वशक्तिवान। देखो, मास्टर सर्वशक्तिवान को कितना महत्व दे रहे हैं बाबा। श्रेष्ठ स्थिति किसे कहा जाता है? बोलो, सब जानते हैं। हाँ, योग युक्त तो है ही। योग से हमारी स्थिति बनती है। योग है साधना, उससे हमारी बनती है स्थिति। जैसे भोजन हम खाते हैं, उससे बनता है शरीर में खून, शक्तियां। योग हमारी तपस्या है, उससे बनती है हमारी स्थिति। कैसी स्थिति? बहुत पवित्र स्थिति, बहुत निर्मल स्थिति, अचल अडोल स्थिति, एक रस स्थिति। ये नहीं भिन्न भिन्न मूड रहते हो सारा दिन में, एक रस मूड, खुशनुमा स्थिति। ये सब स्थिति हैं। ऐसी स्थिति जो हमें भी प्रिय लगे, हमें हमारा जीवन प्रिय लगने लगे। तो ये 3 चीजें जिनके पास हैं, वो भगवान के दिल पर बैठे हैं। सभी इस पर अटेंशन देंगे, सभी बहुत अभ्यास करेंगे इन दिनों में। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बिल्कुल फीलिंग के साथ। मेरे पास क्या है? बाबा की शक्तियां हैं। इसको बिल्कुल स्वीकार करते चलें। फील करने का अर्थ होता है, रियलाइजेशन आती है स्वीकार करने से। बिल्कुल गहराई से अपने अंतर मन में समाते चलें,
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। और अच्छे संकल्प करें, मैं मोस्ट पावरफुल हूं। जितना पावरफुल सर्वशक्तिवान है उतनी ही पावर मेरे पास भी है। मैं माया से अधिक पावरफुल हूं, मैं समस्याओं से अधिक पावरफुल हूं, मैं इन बातों से अधिक पावरफुल हूं। जो बातें मेरी स्थिति को बिगाड़ती हैं उनसे पावरफुल कौन? मैं हूं। ये बार बार अपने को फीलिंग्स देनी पड़ेगी। एक बार देने से काम नहीं चलेगा, लंबी साधनाएं करनी हैं ताकि हमारा जीवन शक्तियों का स्वरूप बन जाए। तो विनाश काल आएगा, बस हम संकल्प करेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और जिधर देखेंगे क्या होगा उधर? बोलो क्या होगा? हमारे नैनों से, हमारे मस्तक से शक्तियों का फाउंटेन निकलकर उधर जाने लगेगा। बाबा ने बोल दिया है कई बार, होली पर पिचकारी निकलेगी यहां से शक्तियों की, सब रंग जैसे डल जाएगा। तो लंबे काल की ये साधना सभी को करनी है। और बोलो साथ कौन चलेंगे? समान और संपूर्ण बनेंगे। बाबा ने तो हाथ उठवाया, तो हाथ उठाने वाले तो ज्यादा समझते नहीं भगवान क्या कह रहा है। बाबा ने पूछा था सबकी तैयारी है? सबने सोचा बाबा कह रहा तैयार हैं, तो तैयार तो रहना ही होता है, चलो भाई जिस दिन ऑर्डर हो गया तैयार हो या ना हो चलना ही पड़ेगा। पर तैयारी है, हम सब जगह जाने की तैयारी करते हैं ना। जो लोग मधु बनाएंगे तो अपने सब काम समाप्त करेंगे, आवश्यक चीजें लेंगे, या ऐसे ही चल देंगे? काम भी समाप्त करने होते हैं ना। हमने भी अपने कर्तव्य पूरे कर लिए, बाबा ने याद दिलाया, संदेश दे दिया। अपने मोहल्ले में ही पूछो, मिला है सबको? पड़ोसियों को भी पता नहीं होगा कि भगवान आया है। एक है कि हम अखबार में डाल दें, टीवी में डाल दें, टीवी पर दिखा दें कि भगवान आया है। दूसरा है सुनने वाले, देखने वाले, कम से कम यहां तक तो समझ लें कि कुछ कहा गया, भगवान आया है। ये नहीं कि सुना और सुना ही नहीं, बहुतों के साथ ऐसा हो रहा है ना। इसलिए हम ऐसे ढंग से मैसेज देंगे कि वो उनके अंदर जाए। तो बाबा ने तीनों को खड़ा किया था ना, वो आए थे, उनमें से एक हमारा साथी है बचपन का, तो मुझे फोन किया कि भाई हमें तो ख्याल भी नहीं आ रहा कि हमें खड़ा कर रहा है बाबा। वो बाबा कह रहा है कि ये उठो उठो, तो हमें तो समझ में नहीं आया कि हमें कह रहा है। उठ गए। तो उनका प्लान है, मैं आपको बता दूं कि शिवरात्रि पर एक ऐसा सुंदर प्रोग्राम हो सब सेंटर्स में कि सबको अनुभूति हो अच्छी अच्छी, ऐसा सब सेंटर्स पे किया जाए। उसका टीवी चैनल्स के द्वारा, न्यूज़पेपर्स के द्वारा एक मास पहले से ही प्रचार हो कि शिवरात्रि पे ऐसा होगा, एडवर्टाइजमेंट हो अच्छी, भगवान कैसे आकर कार्य कर रहा है। तो उसने मुझे कहा किसी को भी कोई अच्छा आइडिया आता हो तो हमें बताए, हम उसको जोड़ेंगे उसमें, क्योंकि वो खर्च भी करना चाहते हैं और उनका ये भी संकल्प है कि हर ब्राह्मण इस खर्च में हिस्सा ले, चाहे वो 1 रुपया लगाए, किससे कोई डिमांड नहीं, 10 रुपए लगाए, 100 रुपए लगाए, ताकि सबको लगे कि ये हमारा काम है। अब बाबा को प्रत्यक्ष करना, उसका संदेश सभी को देना। तो आप में से भी किसी को कोई आइडिया है तो हमें बता सकते हैं, हम उन तक भेज देंगे। तो बाबा ये सब घर जाना है तो कार्य पूरे करने हैं। बाबा ने कभी कही एक बहुत पावरफुल बात, जब तक तुमने सभी आत्माओं को दुखों से मुक्त नहीं किया तुम घर नहीं जा सकोगे। बिना कर्तव्य किए तो जा ही नहीं सकते ना। माँ बाप अपने बच्चों को रोता छोड़कर यात्रा पे जा सकते हैं? कोई है माता ऐसे? बच्चे रो रहे हों, भूखे हों, परेशान हों, और तुम कहो हम तो चले हरिद्वार गंगा स्नान करने, चलेंगे? हमारे बच्चे आजकल तो छोड़ के चले, हाँ नहीं जा सकते। हमारे भी तो बच्चे हो गए ना। कौन है हम सब? पूर्वज। तो हमारी रचना को, हमारी संप्रदाय को हम दुख
दुखी छोड़कर जा ही नहीं सकेंगे घर। हमें उन्हें दुखों से मुक्त करना ही पड़ेगा। और कौन सी बात थी मुरली में? कौन सी बात थी? बिंदी और सेकंड दोनों समान। हाँ, बिंदी और सेकंड समान। और बाबा ने बहुत याद दिलाया समय और संकल्प। इस पर हमें विशेष अटेंशन देना है। समय को हम सच्चे दिल से महत्व दें। जैसे कोई बहुत बड़ा एग्जाम दे रहे हों और 1 हफ्ता बाकी हो, वो तैयारी कर रहे हों, तो कैसा रहता है उनका? कि होगी आप में से कईयों ने हायर एजुकेशन, हायर कंपटीशन, कितना अटेंशन होता है। वो ये नहीं कि पिक्चर देखने चले जाएंगे, वो ये नहीं कि उनके शहर में क्रिकेट का गेम चल रहा है तो चलो देखाएं आज सारा दिन, करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना उनके लिए प्रति क्षण। एक हायर एग्जाम दे रहे हैं, हायर कंपटीशन में जा रहे हैं। हम सब भी राजाई, कितनी बड़ी चीज है। 21 जन्मों का श्रेष्ठ राज भाग्य पाने के भेंट में बाबा यही कहते हैं ना, हमारा एक एक मिनट, एक एक सेकंड कितनी कीमत का है, कितनी उसको हमें वैल्यू देनी चाहिए। तो हम ध्यान दें, हमारा अनमोल समय ऐसे ही न जा रहा हो, ये हर एक को खुद ध्यान देना है। बहुत लोग घंटों घंटों ऐसे ही बिताते रहते हैं, हमें नहीं बिताना है। जिनको कुछ प्राप्त करना है, जिनको भगवान से सब कुछ ले लेना है, काम आएगा ना खजाने, बांटने हैं अब खजाने ये, उन्हें अपने समय को बहुत महत्व देना चाहिए। सफल करना है समय, श्रेष्ठ अभ्यास में, अपनी स्टडी में, सेवाओं में सफल करना है, व्यर्थ में न जा रहा हो। संकल्प के लिए बहुत गहरी बात बाबा कहाए हैं, याद कर लें आप सभी। मुझे ये बात बहुत अपील कर गई है, तुम्हारा एक एक संकल्प महान है। तुम्हारे एक एक संकल्प का कनेक्शन 84 जन्मों से है। बाबा ने कह दिया ना पीछे मुरलियों में, कितनी सुंदर बात है। हमारा एक एक संकल्प पूरे कल्प को प्रभावित कर रहा है। हम अगर गहराई से देखें, हम सृष्टि के आधार मूर्त हैं, हम कल्पवृक्ष की जड़ें हैं, हम कल्पवृक्ष के मास्टर बीज भी हैं। हमारे संकल्पों के वाइब्रेशंस पूरे कल्पवृक्ष में निरंतर फैलते रहते हैं। अब भी एक तो वो भविष्य अगले कल्प को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन हमारे संकल्पों के वाइब्रेशंस पूरे कल्पवृक्ष में अब भी फैल रहे हैं, सब धर्मों की आत्माओं को जा रहे हैं। इसलिए बाबा ने अव्यक्त में कह दिया, तुम पूर्वज हो, तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल सभी धर्मों की आत्माओं को मिलता है। इस कारण से तुम्हारे पुण्यों का फल भी तुम्हें पदम गुना मिल जाता है। क्यों पदम गुना मिलता है? उसका राज ये है कि हमारे एक एक संकल्प का, हमारी योग युक्त स्थिति का, हमारे प्योर वाइब्रेशंस का, हमारे पुण्य कर्मों का, हमारी शुभ भावनाओं का इफेक्ट पूरे कल्पवृक्ष में जा रहा है। इसलिए हम बहुत जिम्मेदार हैं। रियलाइज करें, जिनको महान बनना है, बहुत जिनको महान कर्तव्य करने हैं, वो अपने समय और संकल्पों को ऐसा महत्व दें। हम बहुत जिम्मेदार हैं। एक मिनट या 10 मिनट जो हम वेस्ट कर रहे हैं बातों में, उससे हम सारे कल्पवृक्ष को पानी दे सकते हैं, उससे हम सभी आत्माओं को भोजन दे सकते हैं। सूक्ष्म भोजन, ये शांति का भोजन, शक्तियों का भोजन। तो ऐसा जिम्मेदार अपने को समझेंगे तो स्थिति महान रहेगी। ठीक है, पसंद सभी को। संकल्पों की स्पीड को धीमा करें, धीमा करें।
हैं? हाँ, संकल्प की एनर्जी ही भाग्य का निर्माण करती है। अपने संकल्पों को खुद महत्व देंगे हम सभी, और संकल्पों की स्पीड को धीमा करेंगे। धीमा। हाँ, माता जी ढूंढ लो, कहाँ फोन बंद कर लो, माताओं को ढूंढने में भी देर लगती है। सभी अपने संकल्पों की स्पीड को धीमा करेंगे। फिर आएगा माता जी, अभी बाहर ही रखो। माताओं को पता नहीं, एक बार बंद कर दिया दोबारा भी आता है फोन। स्पीड कम करेंगे तब फुल स्टॉप लगा सकेंगे। ठीक है, स्पीड कम करनी है संकल्पों की। और स्पीड कम कैसे होती है? एक ही चीज अपना लो, याद, अशरीरीपन या स्वमान। ब्रेक ऐसे नहीं लगते, ऑटोमेटिकली स्पीड कम हो जाती है अगर हम स्वमान में रहें, अशरीरी होने का अभ्यास करें, योग युक्त रहें। तो सभी इस मुरली की मुख्य पॉइंट्स फिर से नोट करेंगे और एक लक्ष्य बना लें, हर मुरली से कोई एक बात, बस वो हमारा जीवन। इस मुरली से हमें पहली बातें मिल जाती हैं, बेफिक्र बादशाह। हम बादशाह हैं। अरे जिनकी चिंता भगवान करता हो वो तो बादशाह हो गए ना। जिनके ऊपर छत्र छाया बनकर सर्वशक्तिमान रहता हो वो बादशाह नहीं तो और बादशाह कौन होगा? निडर, बिल्कुल कोई चिंता नहीं। तुम जानो, सभी अपने अपने परिवार का हेड बना दो बाबा को, सारा हेडक समाप्त हो जाएगा। बनाएंगे हेड? या माताएं सोचती हैं हेड तो हम हैं, बाबा को क्यों बना दें? भाई क्या समझते हैं? नीचे आ जाओ, ऊपर उसको कर दो। ऊपर वालों को जाता है ना सारा बोझ, सब टेंशन, सब चिंताएं ऊपर जाती है। बच्चों को आएगी वो तो बता के हल्के हो गए। अब चिंतित हैं माँ बाप। अब अपना माँ बाप ऊपर रख दो, उसको बता के हल्के हो जाओ, तुम संभालो। लेकिन इसमें बहुत विश्वास की आवश्यकता है। ऐसा नहीं बाबा को कह दिया तुम संभालो और फिर चिंता हो रही कि पता नहीं क्या होगा। माना भगवान पे विश्वास नहीं है ना, बाबा संभालेगा या नहीं संभालेगा, करेगा या नहीं करेगा। बहुत बच्चे बड़े काम हैं, पता नहीं भूल न जाए हमारा काम। लेकिन बाबा तो समर्थ है सारे संसार का बोझ उठाने में। तो बिल्कुल आनंदित होकर सब जिएंगे और अगली बार तक एक अच्छा पुरुषार्थ। अभी तो दिसंबर 31 को बाबा और होमवर्क देगा पूरे साल का, और 2012 जो डर लेकर आ रहा है दुनिया के लिए, उसके लिए भी कुछ तो जरूर कहेगा। वैसे बोलता तो नहीं बाबा इस बारे में कुछ, क्योंकि ये तो मनुष्यों की बात है, भगवान की बात तो नहीं है। अभी स्थापना ही पूरी नहीं हुई तो समाप्ति हो ही नहीं सकती। पर अचानक कुछ हो जाए उसके लिए सभी स्वयं को तैयार करें। अब समय है पुण्य जमा करने का, स्थिति बनाने का। तो एक अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। दूसरा अभ्यास रखेंगे, मैं पूर्वज हूं। तीसरा अभ्यास रखेंगे, बेफिक्र बादशाह हूं। तीनों स्वमान हम ले लेते हैं। और बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया है। सातवीं है तो कैसे? सिर के ऊपर छत्र छाया, विशाल छत्र देखो यहाँ है, किरणें फैल रही हैं जैसे सारे संसार में फैल रही हैं। ऐसा एक विजन बनाकर योग करते रहेंगे तो बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। ओम शांति।